अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं मोहम्मद इकरामुल्लाह। आज मैं आपको बताऊंगा कि ईमेल्स की जो कन्फ्यूजन लोगों को आ रही थी कि कितने प्रोफेसर को ईमेल सेंड करें, किस टाइम सेंड करें, ऐसी वगैरह जो भी कन्फ्यूजन थी आज मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि क्या कैसे आप करें। कुछ क्वेश्चन है मैंने आप नोट किए हुए हैं कि जो लड़कों को मुझसे पूछते हैं जो लड़के उनसे। तो पहला सवाल है, जो कितनी ईमेल सेंड करें दिन में प्रोफेसरों को। ईमेल का है कि कितनी ईमेल सेंड करें दिन में। तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, बस जितनी आप पॉसिबल हो कर सकते हो वो करें। तकरीबन मेरे हिसाब से 60 70 80 ईमेल्स बहुत हैं दिन में। इतनी आप कर लें बहुत है, क्योंकि ईमेल्स बड़ा स्लो होती हैं। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा किसी टाइम के आप किस तरह फास्ट कर सकते हैं मेल, वो तरीका मैं आपको बताऊंगा। ये पहला क्वेश्चन था कि 70 से 80 मेल्स आप दिन में लाजमी करें, ठीक है। दूसरा, एक यूनि के कितने प्रोफेसर को मेल सेंड करें। हाँ, ये भी अच्छी बात है कि एक यूनिवर्सिटी में कितने प्रोफेसर को मेल सेंड की जाए। तो ये डिपार्टमेंट के हिसाब से कि आपके डिपार्टमेंट में अगर 15 प्रोफेसर है तो आप 15 को सेंड कर दें, ठीक है। अगर 30 से 35 हैं या इस तरह इस 50 तक हैं तो हाफ एक दिन में करें, हाफ अगले दिन कर लें। ओके, हो गया। दूसरा सवाल भी हो गया। तीसरा सवाल, हम कौन सी ईमेल यूज़ करें। याहू, हॉटमेल, जीमेल, क्यू क्या है। लोग कह रहे होते हैं कि क्यू यूज़ करें, वो प्रोफेसर यूज़ करते हैं इसलिए ये सारी बकवास है। आप जो ईमेल यूज़ कर रहे हैं वही ठीक है। ये जीमेल करें, याहू करें, हॉटमेल करें, क्यू आपसे नहीं बनेगी अकाउंट, तो वो मुश्किल है ज़रा। जो भी यूज़ करें इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनकी ईमेल होती है तो आप इनके पास ईमेल पहुंच जाती है आपकी, चाहे ये जो जोन जोन से भी यूज़ कर रहे हो, ठीक है। 3 सवाल हो गए। और दूसरा, ये भी अहम सवाल है, एक ही टाइम में सबको सेंड कर दें क्या, कि मतलब कि ना एक ईमेल में सब सब प्रोफेसरों की ईमेल डाल दो। ये सबसे गलत तरीका है, क्योंकि एक के पास मेल जाती है तो यहाँ पे ईमेल का जो सिस्टम होता है वो सब इनके पास शो हो रही होती हैं कि इसने इतने बंदों को सेवन की थी, वो आपके पास भी शो हो रही होती है। तो ये बहुत गलत तरीका है कि आप एक ही टाइम में सबको कर दें सेंड। तो ये गलत है, 1 बाय 1 करें, स्टेप बाय स्टेप, वो एक एक करके, ठीक है। 4 सवाल हो गए जी। उसके बाद है किस टाइम को सेंड करें, मतलब कि टाइम कौन सा हो। मैंने जो एक्सपीरियंस किया है अपना, वो है मेरा कि मैं यार रात को सेंड करता था 11 बजे से 12 बजे, 10 11 12 1 बज जाते थे। 3 3 घंटे इनमें सेंड करता था, क्योंकि आप देखें इनमें जब सेंड करेंगे ना आप, तो आपकी ईमेल प्रोफेसर के पास टॉप पे होगी जब सुबह सुबह वो अपनी ईमेल ऑन करेंगे। आप दिन में सेंड करें, शायद वो रिप्लाई करें ना करें, लैब में बिजी है, कहाँ है, कैसा सीन है। तो मैं अब तो आपको यही मशवरा दूंगा, बाकी आपकी मर्जी। उसके बाद छठा सवाल है जी, मेल किन प्रोफेसर को सेंड करनी चाहिए, मतलब एसोसिएट प्रोफेसर या लेक्चरर। तो एसोसिएट और प्रोफेसर फुल को सेंड करें, लेक्चरर को सेंड ना करें ईमेल। ओके, हो गया। उसके बाद अटैचमेंट में क्या क्या लगाएं, सीवी और स्टडी प्लान। भाई सीवी लगाएं, सिर्फ सीवी इनफ है। और उसमें बॉडी में जो कुछ आप लिखें, जो हमने बताया वो लिखें, और सब्जेक्ट में लिखें रिक्वेस्ट फॉर सुपरविजन, रिक्वेस्ट फॉर एक्सेप्टेंस लेटर, जो भी हो वो आप लगा लें, ठीक है। स्टडी प्लान उसके साथ लगाएं अगर एक तो आपको पता है कि प्रोफेसर मेरी इस रिसर्च के साथ बिल्कुल मैंने काम किया हुआ है, इसके साथ कर सकूँगा, उसको साथ अटैच कर दें। ओके, हो गया। लास्ट पे है आखिरी आखिरी, ये सबसे अहम भी है और मायूस करने वाला भी क्वेश्चन है कि किस तरह के लड़के कह रहे हैं कि हम कितना वेट करें प्रोफेसर का कि वो रिप्लाई करेगा। ये प्रोफेसर की मर्जी है, प्रोफेसर के पास अगर टाइम है तो वो रिप्लाई कर देगा, अगर टाइम नहीं है तो रिप्लाई नहीं करेगा। अगर रिप्लाई नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है कि आपको कोई चांस नहीं है। तो यहाँ पे बहुत से प्रोफेसर होते हैं, तो आपको ना भी करे तो टेंशन ना ले, सेंड करते जाए और वो प्रोफेसरों को सेंड करते जाए, क्योंकि इनको भी पता है इनके पास भी पाकिस्तानियों के बहुत से ज़्यादा ईमेल्स आई होती हैं। तो ये टेंशन ना ले आप, और जितने प्रोफेसर मैक्सिमम हो सकते हैं सेंड करें। तो अगली वीडियो मेरी एक्सेप्टेंस लेटर पे होगी कि आप कितना जल्दी इजी वो कैसे ले सकेंगे, और उसके लिए क्या ट्रिक्स ही समझ लें या जैसे भी हो, जो मेरे से जो मैंने किए हैं, ठीक है, वो आपको बताऊंगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दें चैनल, और लाइक भी कर दें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा।